अधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री जुगल जोड़ी जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरु नगर ट्रस्ट के बड़े ही रिस्पॉन्सिबल, विश्वास पात्र, कृपा पात्र, जिन पर गुरुजनों ने भरोसा किया, विश्वास किया, ये मेरे उद्गारों को संभालने वाले बच्चे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि उन सभी के दर्शन मिल रहे हैं मुझे। फतेहाबाद आश्रम के वरिष्ठ संत और श्री नगरी दरबार ट्रस्ट के एक मुख्य अधिकारी के रूप में आदरणीय भाई स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, मेरे भगवान की एक परछाई की लालसा लेकर हम हजारों मीलों से भागे भागे आते हैं और मन में भाव होता है कि वो वाले पुजारी जी होंगे तो दर्शन बड़े आसानी से होंगे, और ऐसे सौभाग्यशाली जिन्हें मेरे भगवान जी ने अपने आसपास रहने का अवसर जीवन में दिया है, ऐसे हमारे परम आदरणीय नंदी भगवान जी के पुजारी जी। और किसका किसका नाम लें, किसका किसका संबोधन करें। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली कि मैं भी हो गई लाल। शंकर भगवान वृंदावन में रास लीला का दर्शन करने आए थे, तो भोले बाबा ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी। कन्हैया ने कहा अब जाऊंगी वाला काम हो गया, अब जाऊंगा बोलो। तो ऐसे में भी जब सुबह आना हुआ, रात में थोड़ा लेट हो गया, इतना लंबा रास्ता, मैं तो भाई जी को कह रहा था कहीं नजदीकी कुटिया बनाते, उसकी स्थापना हो जाती, आज कितना अच्छा होता। सारा दिन मुझे गाड़ी में बैठे बैठे लग गया। भूख लगी दिन में तो ये रदौर वाली बहन याद आई, तो गाड़ी वहीं गेट पर ही रोका और रदौर आश्रम में प्रसाद मिला। भाई जी ने कहा चाहे जैसे भी हो बस आ जाओ, चलते रहो, रुकना नहीं, चलते रहो। तो जैसे ही प्रवेश हुआ, आज मुझे ऐसे ही लगा एक बार बसंत, क्योंकि सतगुरु नगर में बसंत वहाँ भी मनाया जाता था और नगरी दरबार में गुरु भगवान के समाधि स्थल पर भी मनाया जाता था। पहले कव्वाल यहाँ आई हुई थी पंचकुला चंडीगढ़ से, पंजाब से, तो हम बस लेकर वहाँ जब पहुँचे सतगुरु नगर में, तो महाराज जी, छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी
ये गुरु मंदिर में मत्था टेक रहे थे। आज ये आदरणीय शेष भाई जी, आशा भाई जी और सभी लोग ये उस समय के वो फूल हैं जिन्होंने मेरे भगवान ने अपने आप चुन चुन करके बगीचे से लाला करके अपनी चौखट का श्रृंगार बनाया हुआ है। चाहे भाई जी हिसार वाले हैं, आप सब लोग कोई मनुष्य की श्रेणी में आप साधारण मानव नहीं है। आपको सिलेक्ट किया गया है, आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर अपने पास बिठाया। कोई अपने पास बिठाता है क्या? अपने पास आने में हर व्यक्ति किसी को लाने में थोड़ी सी दूरी बना के रखता है। एक गुरु ही होते हैं जो अपने पास अपने हृदय के निकट लाते हैं प्रेम करने वाले उन रूहों को। आज जितने भी ये नगरी दरबार, सतगुरु नगर, जहां जहां से ये बहने हैं, हमारे भैया ने कहा शरीर का क्या है? शरीर तो स्त्री का हो, पुरुष का हो, प्रेम वही है, फीलिंग वही है, अनुभव वही है, आत्मीयता वही है, संकल्प वही है, भाव वही है, इरादा वही है और लक्ष्य भी हमारा वही है। सबका वही लक्ष्य है। कहां कहां से उन्होंने कहां से ढूंढा होगा। जैसे परमहंस बाबा जी ढूंढते 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 टेरी में पहुंच गए थे और जब वो 11 वर्ष का एक बालक मिला तो महाराज ने कहा तेनू लबदे लबदे इतनी दूर मैनू आना पाया। ऐसे हम सबको ढूंढा गया है, हम अपने आप नहीं आए, हमें बुलाया गया है। तो महाराज वहाँ प्रणाम करके और सब लोग जितने आधी से ज्यादा भाई जी लोग तो सफेद कपड़े में थे। सुदेश भाई जी आज यहाँ नहीं है, ये भी सफेद वस्त्रों में। तो सबने कहा ऐसे ऐसे इधर से नहीं, इधर से उधर, इधर से उधर। छोटे महाराज ने देख लिया, महाराज ने आन के उन्होंने और वहीं पर जहाँ पर पलंग लगा होता है मंदिर के साथ में, वहीं पर महाराज विराजमान हो गए। दोनों बारी बारी से हमने प्रणाम किए, संगत ने प्रणाम, बाकी को ले जाओ, इन्होंने कुछ खवाओ, कुछ पिलाओ, प्रसाद। ये क्या है वहाँ तो मेरे सतगुरु के दरबार अमृत बरस रहा। चाहे कोई रात में आए, कोई दिन में आए, कोई सुबह आए, कोई बूढ़ा आए, कोई बालक आए, कोई गृहस्थी आए, कोई फकीर, कोई साधु, कोई परम, कोई भी आ गए, दर पे भले बुरे जो आए, इच्छा पूर्ण क्या है आगे नहीं गाते आप लोग घरों में। ये नियम केवल कुटिया के नहीं है, हमारे आपके घरों के भी। आरती स्तुति वंदना घरों के भी, चलते फिरते पराठी बनाते बनाते भी हम सत्यचित आनंद गा सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि चौकड़ी लगे तभी हम आरती गाएं, स्तुति गाएं। कोई भी सेवा प्रकल्प कर रहे हैं, हम आरती जोत लगा दो, आरती गुनगुनाओ, बेनती गुनगुनाओ, स्तुति गुनगुनाओ, बहुत कुछ हमारा नियम पूरा हो सकता है। तो वो प्रेम, वो उनकी निगाहों का देखना मालूम नहीं था, क्या से क्या बना देते थे। संन्यास दीक्षा क्या है, चोले की परिभाषा क्या है और चोले की कीमत क्या है, आपको मालूम नहीं होगा। जो आनंद एक स्वरूप को देखने से होता है, सूरत को देखने से होता है, वही अनुभूति गुरु के चोले के दर्शनों से ही होती है। और कहीं दूर मत जाओ, नगरी निवासी भगवान जहां विराजमान है उस मंदिर में अब यदि जाओ आप तो दर्शन करके जब आप कोने में जाओगे तो एक सुंदर सी अलमारी में एक हैंगर के साथ क्रीम कलर का लटकता हुआ चोला नजर आएगा। वहां यदि भीड़ है, पुजारियों ने कहा जल्दी करो, भीड़ दिखता नहीं, इतनी लंबी लाइन है,
तो बुरा मत मानना, हताश मत होना, उदास मत होना। वहां चोले के पास, अलमारी के पास खड़े होके रज रज के निहाल हो जाना। उसी में वो चश्मे वालों के दर्शन हो जाएंगे। वहां भीड़ है, होने दो। सिर झुका के चोले के सामने आकर खड़े हो गए। वैसे ही लगेगा कि हमें नगरी निवासी भगवान ने आज बहुत बहुत मनोहर मोहिनी रूप में दर्शन दिया। चोला विग्रह का स्वरूप है, इसलिए चोले का आदर है। कभी भीड़ भाड़ हो ना तो नाचते कूदते नहीं हम परवाह करते हैं। चोले का परवाह, कोई बाई जी बैठे हैं, कोई महात्मा जी बैठे हैं, तो ध्यान देना कि हमारा पैर ना आ जाए। वो जो ले रहे हैं ना, जो लूट रहे हैं, ऐसा कुछ करने से वहीं पर निकल जाता है। ये मान मर्यादा, जोश में होश भी रहे तो हमारा प्रेम सफल होता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है। तो ये बहुत कुछ मन में वो था। और इस प्रेम के रंग में भला क्या व्याख्या हो। कोई उद्धव वाली बात है। भगवान ने कहा मेरी सखियां बहुत उदास रहती है। उद्धव ने कहा उदासी का क्या मतलब है, आत्म तत्व का बोध होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो भगवान ने कहा तो ऐसा कर भैया, जाके उनको नजदीक से समझा के आ जा। तो रोती रहती है, और फिर जब वो रोती है तो मुझे भी कष्ट होता है, मेरे मन में भी पीड़ा होता है। जा समझा के आओ। आए थे ब्रह्म का उपदेश देने, लेकिन वो प्रेम की नगरी ऐसी थी कि जब वापस आए तो ठाकुर जी ने कहा भैया कौन सा योग देकर आए, ध्यान योग देकर आए, ज्ञान योग देकर आए, हठ योग सिखा के आए हो। मेरी भोली भाली सखियों को भला कौन सा योग सिखा के आए हो। तो उद्धव जी कहते कन्हैया राधे राधे। अरे राधे राधे बोलने से तो तू चिढ़ता था, ये क्यों हो? तो उल्टी गंगा बह गई। बहुत दूर गए थे, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। कहाँ विश्राम करोगे? तो उद्धव जी कहते हैं कन्हैया राधे राधे। सब ज्ञान गुमान भयो अदृश्य। ये प्रेम है। और इन जुगल जोड़ी महाराज ने और स्वामी जी महाराज ने हमारे नगरी निवासी भगवान के उस प्रेम प्रसाद को ही संभाला। एक बार मुझसे भी ऐसे जैसे बैठते थे वहां, तो अपनी बात, अपनी घटना, छोटे महाराज जी तो कहना ही क्या था, कुछ न कुछ सुनाते थे। परम भगवान ने भी एक बार सुनाया कि बेटा तुम फकीर साधु हो, तुम अलमारी में ताला लगाने को ढूंढते हो, एक धोती, एक खद्दर की, एक लंगोटी संभालते फिरते हो। वो दो संत है ना सदगुरु, मेरी बहनें हैं वो। और जब उनको वेश दिया गया तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि 3 कपड़े में दिया, तो जो पिताजी थे उनकी, क्योंकि माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, उनको और कहा जाओ। उनके मन में आया कि कैसे महापुरुष हैं, लड़कियां हैं, कुड़ियां नो 3 चोले देते तो तोड़ देता। बाबूजी ने हिम्मत करके पूछा तो भगवान जी ने कहा आपको मालूम नहीं, मैंने इन्हें सब कुछ दे दिया है। बोलो जय राम, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। अब दुनिया वालों को जिस वस्तु की आवश्यकता होगी, जिस पदार्थ की आवश्यकता होगी, वो अपनी झोलियां इनके आगे भर भर के ले जाएंगे। मैंने इतना दे दिया है इनको। भगवान की जय। इसमें क्या संदेह है? मैं जब साधु बन रहा था तो मेरे मस्तक का परना छोटे महाराज जी का दिया हुआ है। बोलो नगली निवासी भगवान की जय।
सोना ही सोना है। घर में कोई बहुत सुंदर हो ना, बहुत सुंदर हो, नाक नैन नक्श हो, और कोई देखने आए और जाके पूछे भाई कैसे लगा, तो क्या बोलता है? सोना है? कैसा है वो? सोना है। वो जो भाई जी एक बार भजन गा रहे थे वहाँ, तेरे जहां सोना और नहीं, सोना ही सोना। सोना इतना उसको कितनी बड़ाई है, और सोने को कोई ठुकराता नहीं। सोने को कोई, सोना मंदिर में है, सोना शोरूम में है, सोना गले में है, वैसे देश की। और सोना गोबर में गिर जाए, गोबर में सोना गिर गया, मैंने उसको धोखे पकड़ाया आपको, तो आप क्या कहोगे? अरे अरे स्वामी जी मैं क्यों पकड़ू, ये गोबर में गिरा हुआ, ऐसा बोलोगे आप? हाय हाय, तो अरे हाथ का प्रसाद मसा ही मिल रहा है, खुश होके लोगे, क्योंकि वो सोना है। और ये जयंती क्या है? ये सोने की स्वर्ण जयंती है। हर एक का मन सुनहरा है, हर एक का भाव सुनहरा है, क्योंकि हमारी पूज्य बाई जी सुनहरे रंग में रंगी हुई है। उनके चोले का दिन भी आज सुनहरा है। कितना सुंदर वातावरण है। जिनके अपने सतगुरु से नाते गहरे होते हैं, जिनके अपने सतगुरु से नाते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। ऐसे सोने का रंग चढ़ा रहे हमारे आपके ऊपर। 4 अवस्थाएं हैं, 4 पुरुषार्थ है, और हमारे आपके जीवन के 4 पड़ाव है। पहला चांदी वाला, किसी का बहुत बढ़िया काम चल रहा हो, बहुत अच्छा मान सम्मान हो, कोई हाल चाल पूछे तो हम कहते क्या कहने जी, शेष भाई जी की तो चांदी ही चांदी है। अम्बाला जाए वहाँ भी जय जयकार है, सतगुरु नगर आए वहाँ भी जय जयकार है, विशाल जाए वहाँ भी जय जयकार है। चांदी तो पहला पड़ाव कि मेरे भगवान ने अपनाया, और मैंने 25 वर्ष इनकी आज्ञा में निकाले, इनकी कृपा से निकाले, तो हमारा जीवन चांदी हो गया। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। और ऐसे ही सावधानियां, ऐसे ही स्नेह लेकर, ऐसे ही इनकी निगाहों की निगरानी लेकर के हमने इनके वचनों का पालन किया, 50 वर्ष बीत गए। ऐसी जयंती, स्वर्ण जयंती, और फिर और हिम्मत कर लिया, और हिम्मत करने के बाद भी थोड़ा समय बीत गया, तो फिर तो क्या कहना, हीरे जैसे हो गए, हीरे जैसे हो गए। हीरे जयंती आ गई। 100 साल वैसे कहीं बहुत बिरले कोई है तो फिर जयंती मनाई जाती, शताब्दी मनाई जाती है। आज वही सतगुरु नगर का दृश्य बसंत पंचमी वाला, आज मुझे सुबह सुबह रामपुरा मोहल्ले में उस कुटिया में प्रवेश करते जब झंडा चढ़ा के आप लोग वो हृदय का भाव प्रकट कर रहे थे। धन्य है हमारी पूज्य बाई जी, जिन्होंने हरियाणा में हिसार जैसे शहर में एक छोटे से मोहल्ले में एक नया सतगुरु नगर बसा के, और आज कितने कहां से आप सब लोग आकर आनंद लूट रहे हैं। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। फिर जीवन में कभी समय मिलेगा तो चोले की विशेषता, जयंती की विशेषता, और गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एक तो दुनिया का संबंध है, बस 2 मिनट लूंगा मैं। जो दुनिया की उत्पत्ति होती है, और दुनिया में जन्म लेकर जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमारा जन्म होता है। तो उस जन्म का दिन लेकर के पूज्य बाई जी इतने परिश्रम, इतने थका, इतनी व्याधियां शरीर में होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा किस लिए गए हैं? कहा श्री गुरु महाराज जी को न्योतने जाना है, तो उनके लिए चांदी का कार्ड बनवाने जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जी बच्चों को भेजो। नहीं स्वामी जी, कुछ काम ऐसे होते हैं
अब उनसे बड़ा और कौन है निमंत्रण न्योता देने वाला, इसलिए दिल जान से मैं लगी हुई हूँ। आप भी शुभकामनाएं दो कि मेरा भाव ये पूरा हो जाए। मैंने कहा आपकी उंगली, दोनों हाथों की दोनों उंगलियां हमारी जुगल जोड़ी ने पकड़ी हुई है और वो जैसा चाह रहे हैं वैसे आप अपना उद्गार पूरा करते जा रहे हैं। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय।